व्यूअर्स, आज मैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया उपन्यास बहुरानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये उपन्यास। वसंत राय आए हैं, यह बात उदयादित्य को मालूम नहीं। विभा ने उन्हें नहीं बताया। वह जानती है कि दोनों की भेंट किसी भी तरह संभव नहीं है, तो फिर यह बात बताकर उन्हें कष्ट को बढ़ाया ही क्यों जाए। आज संध्या होते ही विभा कारागार से चली गई। उदय अंधकार में अकेले इसी बात की मीमांसा कर रहे हैं। बहुत गहनता के साथ सोचने पर भी उनकी समझ में नहीं आ रहा कि विभा आज जल्दी क्यों चली गई। उदय आदित्य एक दिए के सामने कोई संस्कृत की पोथी पढ़ रहे थे। झरोखे से हवा का झोंका आता है और दिए की लौ कपकपा जाती है। फिर अक्षर ठीक से सूझते नहीं। दिए के ऊपर कीट पतंगे भी आकर मंडराने लगते हैं और कभी कभी तो उसके बुझने की भी नौबत आ जाती है। इतने में हवा का एक तेज झोंका आया और दिया बुझ गया। उदय ने पोथी बंद की और अंधेरे में ही अपनी खाट पर जा लेटे। उनके मन में इस समय कितनी ही भाव तरंगें उठ रही थीं। विवाह के बारे में भी चिंतित हो उठे। आज विवाह कुछ विलंब से आई थी और जल्दी ही चली गई। उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था, इसी कारण उदय इतने परेशान हो उठे थे। दुनिया में उसका कोई नहीं, शायद इनका भी कोई नहीं। विवाह के अलावा वे किसी को दिन भर देख भी नहीं पाते। विवाह ही उनके लिए एक कारण उपादान है। विवाह की हल्की सी मुस्कान और एक एक शब्द उनके मन में संचित रहता है, संचारित रहता है, जैसे कोई प्यासा जल की एक बूंद बूंद को गले से नीचे उतार लेना चाहता है। उसी तरह विवाह के प्रीतिपूर्ण स्नेह को पूरा का पूरा प्राप्त करना चाहते हैं, उसे मन प्राण से सजो लेना चाहते हैं। इसलिए इस एकांत और अंधकार से पुती काल कोठरी में चुपचाप लेटे वे विवाह की स्नेहपूर्ण प्रतिमा का अवलोकन कर रहे थे, जो आज बेलान पड़ गई थी। अंधकार में बैठे बैठे उदयादित्य को यह ख्याल हुआ कि कहीं विवाह मेरी इस स्थिति के प्रति उदासीन और विरक्त न हो गई हो। इस मनहूस काल कोठरी में रखी एक हताश और विपन्न कैदी की मूर्त की सेवा करते करते क्या वह ऊब गई है? क्या वह उन्हें धीरे धीरे अपने सुखों में वादक और सुखपूर्ण गृहस्थी में चुप रहे कंटक के रूप में तो नहीं देख रही? आज वह कुछ विलंब से आई थी। कल शायद उसे आने में भी और देर हो जाए। दोपहरी बीत जाए, शाम ढल जाए, रात हो जाए, फिर भी विवाह न आए और हो सकता है विवाह उसके बाद कभी आए ही नहीं। विवाह से जुड़ी उदयादित्य के मन में जितनी ही बातें उभरती थीं, उतना ही उनका हृदय हाहाकार कर उठता था। उन्हें अपनी कल्पना की दुनिया उतनी ही सूनी और उदास नजर आती। एक दिन ऐसा भी आएगा कि विवाह अपनी पथराई आंखों से उन्हें अपने सुख भरे संसार का कांटा समझेगी। उस असंभव कल्पना की हल्की सी छुअन से भी उनका अंतर व्याकुल हो उठता। उदयादित्य के मन में यही होता आ रहा है कि मैं सचमुच बड़ा स्वार्थी हूँ। मैं उसे इतना चाहने लगा हूँ कि मेरा स्नेह उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है, और यह दुश्मनी तो कोई दुश्मन भी नहीं करेगा। वे बार बार यह संकल्प करते कि अब विवाह पर निर्भर नहीं रहेंगे, लेकिन जैसे ही मन में सब ठान लेते, तभी उनको ऐसा लगने लगता कि उन्होंने विवाह को खो दिया है और उनका सारा आत्मबल छिन जाता है। वे व्याकुल होकर पछाड़े खाने लगते हैं। आदित्य एक मरणासन व्यक्ति की तरह विवाह की काल्पनिक मूर्ति को बड़ी व्याकुलता से अपनी बाहों में जकड़कर रख लेना चाहते हैं। उदय अंधकार में अकेले इसी बात की मीमांसा कर रहे हैं। बहुत सोचने पर भी उनकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा कि विवाह आज इतनी जल्दी क्यों चली गई। तभी अचानक बाहर से आग आग का स्वर सुनाई दिया और चारों ओर कोलाहल मच गया। उदयादित्य की छाती धड़क उठी। उदयादित्य ने यही समझा कि समीपी कहीं महल के किसी भाग में आग लग गई है। तभी किसी ने जल्दी से कारागार का द्वार खोल दिया। एक आदमी ने धीरे धीरे अंधेरे में अंदर प्रवेश किया। उदयादित्य चौंक उठे और उन्होंने पूछा, कौन है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं सीताराम हूँ, आप बाहर चलिए। उदयादित्य ने पूछा, क्यों? सीताराम ने कहा, युवराज, कारागार में आग लग गई है, शीघ्रता के साथ बाहर निकल जाइए। उसने युवराज को अपने साथ चले आने को नहीं कहा, बल्कि वह उन्हें जबरदस्ती बाहर निकाल ले गया। बहुत दिनों के बाद उदयादित्य एक उन्मुक्त स्थान पर आए। उन्हें अपनी आंखों के सामने खुले आकाश का बहुत बड़ा हिस्सा दिखाई पड़ा। खुली हवा भी जैसे उन्हें अपने विशाल आलिंगन में बांध लेना चाहती है। उनका वक्ष और भी प्रशस्त हो उठा। उन्हें लगा कि उनकी आंखों पर बंधी काली पट्टी उतार दी गई है और वे अपने चौगिर्द सब कुछ साफ साफ देख पा रहे हैं। उस घनी अंधेरी रात में आकाश में टिमटिमाते अनगिनत तारों के नीचे खुले मैदान की नरम नरम घास पर खड़े होकर उनके मन में अपरिसीम और अनिर्वचनीय आनंद की लहरें उठने लगी। उस आनंद में थोड़ी देर तक भीगते रहने के बाद उन्होंने गहन गंभीरता के साथ सीताराम से कहा, क्या करूँगा मैं? भला कहाँ जाऊँगा अब? चूंकि वे बहुत दिनों तक एक छोटी सी काल कोठरी में बंद थे, चलना फिरना तक बंद था, और आज अचानक इस लंबे चौड़े और खुले मैदान में अपने को निर्वत पाकर भी वे स्वयं को असहाय समझ रहे थे। उन्होंने सीताराम से पूछा, क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? आइए, आप मेरे साथ आइए, सीताराम ने कहा। इधर आग और भी तेज हो गई थी।
आज दोपहर बाद कई प्रजाजन राज्य में प्रधान कर्मचारियों के पास कोई अनुरोध लेकर आए थे। वे राजप्रसाद के बाहरी प्रांगण में बैठे ही थे कि थोड़ी देर बाद आग लगने का शोर सुनाई पड़ा। कारागार के पास ही प्रहरियों के रहने के लिए झोपड़ियों की एक लंबी सी कतार थी और जहाँ की उनके कपड़े लत्ते, बर्तन भाड़े और माल असबाब पड़े थे। आग लगने की खबर पाते ही जितने भी प्रहरी भाग सकते थे उधर ही दौड़े भागे और जो नहीं जा पाए वही हाथ पांव पटकने लगे। उदयादित्य के कारागृह के सामने ही दो प्रहरी टहला करते थे, लेकिन वहाँ पर किसी कड़ाई से पहरा देने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि यह एक दस्तूर था, इसलिए प्रहरी तैनात कर दिए गए थे। इस ढिलाई का एक दूसरा कारण यह भी था कि उदयादित्य अपनी काल कोठरी में इतनी शांति से चुपचाप पड़े रहते थे कि किसी को यह लगता ही नहीं था कि उन जैसा बंदी कभी भाग भी जाएगा। उनके भागने की इच्छा भी हो सकती है, इसलिए इस कारागार पर तैनात जो भी प्रहरी थे वे जीजान से भागे। रात होने को आई, लेकिन आग बुझी नहीं। कोई अपना सामान हटा रहा था तो कोई ऊपर से पानी फेंक रहा था। जिनको कुछ करना धरना नहीं था वे इधर उधर दौड़ रहे थे और कोलाहल ही मचा रहे थे। आग बुझाने के बाद सबसे अधिक वाहवाही भी उन्होंने ही लूटी। उधर आग खूब जोरों के साथ भड़क उठी थी। हो हल्ला मच रहा था कि ना जाने कहाँ से अचानक एक औरत वहाँ निकल आई और जिसको जाने क्या क्या कहकर रोकने लगी। लेकिन शोरगुल में जब किसी ने उसकी बात नहीं सुनी तो वह बहुत प्रचंड हो उठी। अंत में जो आदमी सामने पड़ गया वह औरत उसी को पकड़कर चिल्ला उठी, नास पीटे, क्या तुम सबकी आंखें फूट गई हैं? कल महाराज को क्या जवाब दोगे? युवराज भाग गए हैं, कल एक एक को सजा न दिलवाई तो मेरा नाम नहीं। राजकुमार भाग गए तो अच्छा ही हुआ, तेरे बाप का क्या गया? उस आदमी ने उस औरत की अच्छी तरह से धुनाई कर दी।